आंधी और तूफान सुनते उसकी पुकार, तू ना सुनता है, क्यों ना सुनता है। वो तेरे द्वार पे है खड़ा और पुकारता है, तू ना सुनता है। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपको अभिवादन। पवित्र शास्त्र बाइबल में याशाया के 53वें अध्याय के 5वें वचन में ऐसा लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। शांति शब्द के विविध अर्थ होते हैं। शांति अर्थात विश्राम, स्थिरता और निश्चिंतता की स्थिति। शांति अर्थात संघर्ष, युद्ध, झगड़ा अथवा बैर भाव मिटाकर समझौता कराने का कार्य। शांति अर्थात किसी पर का गुस्सा और क्रोध दूर हो, इसलिए की गई सफल मध्यस्थता। परमेश्वर ने बनाए हुए मनुष्य का झुकाव शुरुआत से ही पाप की ओर है। मनुष्य ने अपने पापों के कारण परमेश्वर का क्रोध अपने ऊपर पा लिया है। परमेश्वर को पाप से इतनी घृणा है कि उसने इससे पहले पाप से भरे हुए जगत का एक बार जल प्रलय से नाश किया था। सदोम और अमोरा जैसे नगरों का अग्नि से नाश किया था। आज भी मनुष्य ने पापों की पराकाष्ठा कर दी है और परमेश्वर का भयंकर क्रोध कमा लिया है। इसलिए मनुष्य दुखी, परिश्रम और अशांति का जीवन जी रहा है। उसे शांति प्राप्त ही नहीं होती है। बढ़ते पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर का बैरी ठहरा है और उसके क्रोध के सामने उसका ठहरना नहीं होगा। वह अपने बैरी शैतान और उसके अनुयायियों को नरक में डालकर उनका नाश करेगा। ऐसी स्थिति में मनुष्य को परमेश्वर के क्रोध से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के दंड को स्वयं पर ले लिया। परमेश्वर का क्रोध स्वयं पर लेकर परमेश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थता की। परमेश्वर का क्रोध शांत किया और समझौता कराया। इसीलिए याशाया लिखता है, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसके मरण और पुनरुत्थान पर विश्वास करने से हम धर्मी ठहराए गए हैं। इसीलिए हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ शांति है, जिसने हमारा परमेश्वर के साथ समझौता हो, इसीलिए हमारे दंड को सह लिया। उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखकर आप भी वह शांति प्राप्त कर सकते हैं जो वह देता है। ऐसा करने में परमेश्वर आपकी सहायता करे।